नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 5.3। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। देखिए, पहला सवाल लेते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक नियम बता देते हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम हमने पढ़ा रखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक इसका बता देते हैं कि आपको कैसे संख्याओं को काटना है ना, या भाग देना है। देखिए, अब इसमें हमें जरूरत पड़ेगी जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो ये जो हम संख्याएं काटेंगे, है ना, इसे अभाज्य संख्याएं जैसे हम संख्याएं काटेंगे तो अभाज्य संख्या से ही अपने को काटना है। तो जैसे अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है 2 से। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारी 2 है ना। 2 के बाद कौन सी आएगी? 3। ठीक, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ठीक है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 23। ठीक है, ऐसे हमने अभाज्य संख्या पढ़ा रखी है आपको। ठीक, ये अभाज्य संख्या जो है इसी से अपने को इनमें भाग लगाना है ना। बीच में ऐसा नहीं करना है आपको कि कभी तो आपने 5 से काट दिया, कभी 7 से काट दिया, फिर वापस 2 पे आ गए, फिर 3 पे आ गए, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल सीरियल से चलना है कि पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे सीरियल से देखते चलना है। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो। हमने एक संख्या ली है 729। ठीक है, ये पहला सवाल है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, वर्गमूल निकालने वाला। तो ये है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि 729। ठीक, बेसिक नियम में क्या पढ़ा था अपन ने? विभाज्यता के नियम में 2 से संख्या कब कटेगी? जब संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर इकाई अंक, ठीक है, संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो वो संख्या काई से कटती है? हमारी 2 से कटती है। ठीक है, अब अगर 3 से अपने को देखना है कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी, तो उसके लिए क्या करना है? 3 के लिए जो भी संख्या आपके पास है उसको जोड़ के देख लो, उसके अंकों को जोड़ के देख लो। ठीक है, जैसे 729 है, अब इसको हम जोड़ के देखेंगे। 7 और 2 9, 9 और 9 18। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक, 3 6 18, है ना। तो जो अंकों का योग है वो 3 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। इस प्रकार आपको भी जोड़ के देखना है कि कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी। ठीक है, चलो 3 का भाग लगाते हैं इसमें, है ना। इसमें भाग लगाना है ना। तो आप जैसे भाग लगाते हो ना वैसे ही देखना है। जैसे 3 का भाग लगाएंगे 7 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूना 6, है ना। कितना बच गया? 1 बच गया। 1 1 इस 2 के आगे आ गया, ये कितना हो गया? 12, है ना। तो 3 चौक 12। फिर 3 का भाग काय में जाएगा? 9 में जाएगा। तो 3 तिया 9। क्लियर? चलिए, अब वापस देखिए, अंकों को जोड़ के देखना है। 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 3 9। 9 मतलब 3 के पहाड़े में आता है, 3 से विभाज्य है, मतलब फिर वापस काय से काट देंगे इसको? 3 से। 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक, अब 8 और 1 फिर 9 हो गया, फिर 3 से काट दो। 3 दूना 6, कितने बच गए? 2 बच गए, है ना। तो 2 21 आगे आ गए तो कितने हो गए? 21 हो गए। 3 7 21, 3 नमक की 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यह आपने पूरा इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। अब इसको हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, ये अपने पास इसके गुणनखंड आए हैं। अब इसको हम वर्गमूल निकालने के लिए जो 729 है उसको लिखेंगे करनी में, है ना। और इसके जो गुणनखंड आए हैं उनको सभी को हम करनी में लिखेंगे। 1 2 कितनी बार है ये? 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या एक बात याद रखना, वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। यहाँ करनी में कितने के जोड़े बनेंगे? 2 2 के। क्या निकाल रहे हैं अपन? वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं?
दो दो के, ठीक है। 729, ठीक। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो दो दो के जोड़े आपने बनाए हैं उसमें से एक एक बाहर आ जाएगा, है ना। जैसे इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इनमें से एक 3, इनमें से एक 3, तो करनी में 729 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। ये इसका आंसर है ना। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो आप 27 × 27 करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 729 है ना। चलो नोट कर लो इसको। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 400 है ना। 400 का वर्गमूल निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो देखिए वही नियम अपना, 2 से कब 0 2 4 6 8, ठीक है। ये संख्या अगर इकाई स्थान पर है तो वो संख्या काय से कटती है, 2 से कटती है ना। और 3 से कब कटेगी, जब हम अंकों को जोड़ लेते हैं और उसका योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से कटती है ना। 5 से कब कटती है, 5 से अगर 0 और 5 हो इकाई अंक तो वो 5 से भी कटती है ना, ठीक है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन। इसमें 0 है अपना लास्ट में, है ना। बार बार नहीं बताएंगे, अब ये इस 2 सवालों में हमने बता दिए हैं, बार बार नहीं बताना है ना। अब याद रखना बात इसको। चलो इकाई अंक क्या है, 0, 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4, 0 0, ठीक है। फिर 0 आ गया, फिर 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 एकम 2, इसको हटा दो। देखो फिर 0 आ गई, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 2 एकम 2, 0 0, 2 पंजे की 10 0, फिर 0 है तो 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 0 के आगे आएगा, ठीक। ऐसे तो कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, 25, 25 कैसे कटता है अभी बताया था, 0 5 5 से, ठीक है। तो 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। चलिए इसको आप करनी में लिखिए, 400 को वर्गमूल निकालने के लिए करनी लगाइए। और एक बात और ध्यान रखना, ये करनी पूरे सभी गुणनखंड पे आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक आध गुणनखंड छूट जाए, है ना। आधी करनी नहीं लगानी है ऐसे, ठीक है। आधी करनी लगा दी तो ये भी गलत हो जाएगा सवाल, पूरी करनी लगानी है पूरे गुणनखंड पे। चलिए 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 कितनी बार है, 2 बार है ना। अब गुणनखंड में जो गुणनखंड हुए हैं इनके वर्गमूल निकालना है तो कितने कितने के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में, 2 2 के, ठीक है। इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 5, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा करनी में 400, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 400 का वर्गमूल क्या निकल गया हमारा, 20। आंसर नोट कर लो, 20 × 20 करके देख लेना, 400 आ जाएगा आंसर उत्तर की जांच। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, है ना। 1764, इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 का भाग लगाओ, ठीक है। एक में तो लगाना नहीं, दोनों संख्या लेना है, ठीक है। ये ऐसा कब करना है, जब शुरू में ही हो, है ना। बीच में अगर हो तो फिर उसका भाग भी जाता है, ठीक है। जिसमें भाग नहीं जाता उसकी क्या लगती है, 0 लगती है। बीच में अगर ऐसा कोई सा अंक हो तो, है ना। यहाँ स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ये दोनों संख्या लेंगे हम, कितनी आएगा 17, है ना। तो 2 का भाग लगाओ 17 में, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, ठीक है। 1 बच गया, फिर 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, ठीक। चलो फिर इकाई स्थान पर 2 आ गया, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। समझ में आ रहा है सब। अब देखिए आप यहाँ पर इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है तो इन अंकों को जोड़ के देख लो, क्या ये 3 से कट रही है, तो 4 और 4 8 और 1 9, 9 आता है 3 के पहाड़े में, 3 से विभाज्य है मतलब 3 से कट जाएगी। चलो 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, कितना बच गया 1, है ना। 1 बच गया, ये हो गया 14, है ना। तो 3 चौक 12, है ना। कितना बच गया 2, 3 7 21, है ना। वापस जोड़ के देखो, 5 और 7 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 1 बच गया, कितना बच गया 2, 3 नमक 27, 7 से काट दो, 7 7 49, 7 एकम 7, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। 1764
2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 भी 2 बार है। 7 भी 2 बार है। वर्गमूल में कितने के जोड़े बनाने हैं अपने को? 2-2 के। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 7, 1764 बराबर 3 दूनी 6 और 7 छंग 42। ठीक है, आंसर नोट कर लो। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन है ना। 40 96 है, इकाई अंक 6 है, फिर 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 का 0 में लगाएंगे 0, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16। ठीक है, इसको थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा जाएगा अपना, यहाँ तक करते हैं। ठीक है, फिर 2 से भाग लगाओ। 2 1 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ये होगा 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, तो इसको करने में लिखो 40 96 को कितनी बार है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बार है? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। एक बार और गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब वर्गमूल निकालने के लिए कितने के जोड़े बनते हैं करनी में? 2 2 के। 2, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, कितने जोड़े बन गए? 6 जोड़े। चलो 40 96, 1 1 2 बाहर आ जाएगा करनी से, इसमें से एक, 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 1 2 3 4 5, एक और आ जाएगा। ठीक है, तो 6 2 हमारे बाहर आ गए। अब करना है गुणा। 2 दूना 4। ठीक है, 4 का गुणा फिर 2 में होगा, कितने हो जाएंगे? 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए वही 64 गुणा 64 करके देख लेना, 40 96 आ जाएगा। आंसर नोट कर लो। ठीक है, ये आपको परीक्षा में इसके नीचे ही लिखना है, नीचे नीचे। ठीक है, आपको इस साइड में नहीं लिखना है ना। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 77 44, इकाई अंक 4 है, तो 2 से संख्या कट सकती है ना। चलो 2 तिया 6 है ना, कितनी बार? 3 बार गया। एक कितना बचा? 1 बचेगा, कितना हो गया? 17 हो गया। 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14। ठीक है, 2 दूना 4 है ना। अब काई से काटेंगे इसको? वापस 2 से ही काटो, क्योंकि इकाई अंक 2 है। 2 1 2, 1 बच गया, 2 नमक की 18, 2 तिया 6, 2 6 12। इकाई अंक फिर 6 आ गया, मतलब 2 से कट सकता है। 2 नमक की 18, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16 है ना, 2 चौक 8, 2 दून 4, 2 चौक 8, 2 दून 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 एकम 2, 121 आ गया। ये बात ध्यान रखना है, 121 11 से कटता है। काय से कटता है? 11 से। ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको याद रख सकते हो आप। 121 11 से कटता है ना। 11 एकम 11, 1 बच गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक है, चलिए करनी 77 44। चलिए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 11 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, अब कितने के जोड़े बनाने हैं? 2 2 के। 2 2 2 2। तो अब
के 2 कितने बाहर आ जाएंगे, 3 2 बाहर आ जाएंगे, 11 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो जोड़े बनते हैं उसमें से एक एक बाहर आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 11 में करेंगे तो 88। आंसर नोट कर। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन 9604। इकाई अंक 4 है, मतलब 2 से संख्या में भाग चला जाए। तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, 0 2 दून 4। वापिस 2 से, 2 दून 4, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2। ठीक है, अब किससे जा सकता है, अब इसको 6 और एक 7, 7 से देखते हैं। ठीक है, तो 7 से इसको काटेंगे, 7 21। ठीक, कितने बच गए हमारे पास, देखो कितने बच जाएंगे, 3। ठीक है, 24 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बच जाएंगे। 3 इस 0 के पास आ जाएंगे, कितने हो गए 30। तो 7 चौक 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे, 2 1 के आगे आएंगे, कितने आ गए 21। तो 7 21। ठीक है, 343। इसको याद रखना, ये भी 7 से कटता है। ठीक है, 7 चौक 28 है ना, 6 बचे, 7 नंबर की 63, 7 7 49, 7 1 7। चलिए 9604 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, कितनी बार लिखना है, जितने हैं उतनों को गिन के लिखना है। इस 2 को 2 बार लिखना है और इसको 7 को 4 बार लिखना है। ठीक, 2 2 के जोड़े बना दो। 9604 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 9604 बराबर, करो गुणा। ठीक है, अब देखो 2 गुणा 7 और 7 का क्या आता है, 49। 49 में फिर 2 का गुणा कर दो और लिख दो। आप ये रफ कॉपी में भी अलग से करके भी लिख सकते हैं, अगर स्टेप छोटी करनी है तो। 9 दूना 18 हासिल, 1 4 दूना 8 और 1 9, 98 आंसर। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 59 29 है ना, ये संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को लेंगे। 59 है, 7 का पहाड़ा, बोलो 59 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 8 56 है ना, कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया। 3 2 के आगे आगे कितना हो गया, 32 है ना। तो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28। अब कितना बच गया, 4 4 9 के आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49। 7 7 49। ठीक है, अब फिर 7 से काट दो, 7 1 7, 1 बच गया, 7 2 14। ठीक है, 7 2 14, कितने 7 1 7। ठीक है, 121 काहे से कटता है, 11 से। 11 1 11, 1 बचा, 11 1 11, 11 1 11। चलिए देखिए 59 29, 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के। ठीक है, ये जोड़ा बना है, एक ये जोड़ा है, दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, दोनों 11 में से एक 11 बाहर आ जाएगा। 59 29 बराबर 77 आंसर। चलिए देखते हैं, नोट कर लो अगला सवाल। 92 16 9216, इकाई अंक 6 है, आसान है हमारा, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 छंग 12। ठीक है, अब यहाँ याद रखना, ये एक बीच में आया है तो भाग नहीं जाए उसकी 0, और फिर 2 8 16 लिखना है। ठीक है, एक बार और समझ लो, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर आ गया 1, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाता, इसलिए क्या लगाई हमने, 0। ठीक है, फिर दोनों संख्या को साथ में लेके 2 8 16, 2 दून 4,
2 तिया 6, 0, 2 चुक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे की 10, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 पंजे की 10, 1 बचा, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 1 बचा, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 चुक 8, 2 चुक 8, 2 सत्ती 14, 2 दून 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 2 अठी 16, 2 नमक की 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये हमारा कट गया पूरा। दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, जोड़े बनाओ। 1 2 3 4 5 और एक जोड़ा 3 का। ठीक है, तो 2 के कितने जोड़े बने? 5, और एक 3 का बना है, तो 2 कितने? 5, 2 बाहर आ जाएंगे, 5 2, 1 2 3 4 5, और एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, दो दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32, और 32 में फिर 3 का गुणा कर लो, 3 दून 6, 3 तिया 9। ठीक है, 96 आंसर नोट कर लो। चलिए देखिए, नवा क्वेश्चन है ना, 529। ठीक है, इसको याद रख लो, ये 23 से कटता है। काय से कटता है? 23 से। ठीक है, तो 23 का पहाड़ बोलो, 52 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो, 23 एकम 23, ठीक, 23 दूना कितने हो जाएंगे? 3 दूना 6, 2 दून 4। ठीक है, और 23 गुणा 3, यहीं तक काम चल जाएगा अपना। 3 तिया 9, 2 दूना 3 दूना 6। ठीक है, 23 को 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69। ठीक है, देख लेना इसमें से, तो फिर कोई कहाँ से आया? 23 दूना कितने? 46। ठीक है, अब 52 में से 46 घटा लो, यहाँ कितने बचेंगे? 12 में 6 गए 6, इधर कुछ भी नहीं, कितना बच गया? 6, किसके आ जाएंगे? 9 के। 23 तिया 69। ठीक है, और फिर 23 से कम 23। ठीक, हटा दो ये सब, बाकी आपको समझाने के लिए था। ठीक, चलो 529 को लिखो करनी में, क्या आया है? 23 इंटू 23, जोड़ा एक ही बनेगा, या तो एक 23 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 529 का वर्गमूल क्या हो गया? 23। नोट कर, चलिए देखते हैं वर्गमूल जो ज्ञात करना है उसका। लास्ट क्वेश्चन है 10वां वाला, 8100 है ना। चलो ये कितनी है? 0 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 चुक 8, वापस आई 1 आ गया, मतलब भाग नहीं जाए उसकी। 0, 2 पंजे की 10, फिर 0, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब कैसे कटेगा? 5 आ गया, 5 से काट के देख लो, पहले तो इसको जोड़ के देख लो, 3 से तो नहीं कट रहा है। हाँ, 7 और 2 9, मतलब 3 से कट सकता है, तो पहले 3 से काट के देखेंगे। ठीक है, 3 छंग 18, कितना बच गया? 2 बच गया, 3 7 21, कितना बच गया? अब 1 3 पंजे 15। अब कितने हो रहे? 12 और 6 18, फिर 3 से कट सकता है, 3 दून 6, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब कितने हो गया? 225। 7 2 9, 3 से फिर 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दून 6, 3 पंजे 15, 25 आ गया, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 25, और 5 एकम 5।
चलिए देखिए, 1 2 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 4 बार लिख दिया, 5 को 2 बार लिख दिया। ठीक है, 2 2 के जोड़े बना लो। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, चलो गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 18 और 18 पंजे 90। ठीक है, तो 8100 काय का वर्ग है, वर्गमूल 90। 81 का वर्गमूल क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।